अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सैनी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एसके सर पर। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। चूंकि दोस्तों हमने कल पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। दोस्तों हम कल पढ़ा चुके थे रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या थी। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि बात करें, हमने कल बात की थी लोहा Fe का, इसको हमने वायु की उपस्थिति में बाहर रखा और इसको हमने जलवाष्प के साथ रखा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा था? जंग, यानी लोहे पर जंग लग चुकी थी। Fe2O3 HH2। दोस्तों यहाँ देखिएगा, लोहे को जलवाष्प वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो लोहा जंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ दोस्तों तीर के निशान से पहले मैंने कल बताया था आपको अभिकारक अणु होते हैं, तीर के चिन्ह के बाद में उत्पाद अणु होते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अभिक्रिया में एक अभिकारक होते हैं, एक होते हैं उत्पाद। अभिकारक को बोलते क्या है? क्रियाकारक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रियाकारक। और उत्पादों को बोलते हैं क्या? क्रियाफल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों मैग्नीशियम के फिते का जलना, मैग्नीशियम Mg प्लस जलते किसमें है? ऑक्सीजन में, इक्वल टू MgO। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एक विधि होती है हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर उसे बोलते हैं दोस्तों अनुमान विधि। कौन सी विधि? अनुमान विधि। इस अनुमान विधि के द्वारा दोस्तों किसी भी अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। दोस्तों अभिकारकों में मैग्नीशियम का एक अणु है, उत्पादों में भी मैग्नीशियम का एक ही अणु है, इसीलिए हम यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दोस्तों देखिएगा, अभिकारकों में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर एक परमाणु है, इसीलिए यहाँ पर हमें 2 परमाणु कर देते हैं। दोस्तों यहाँ अब अभिक्रिया आपकी संतुलित हो चुकी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, तो आप बताओ दोस्तों कौन सी विधि से? अनुमान विधि से संतुलित किया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारकों में और उत्पादों के अंदर परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये क्यों रहती है? क्योंकि एक नियम होता है अभिक्रियाओं के अंदर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? क्या मतलब है इसका? तो ध्यान रखिए दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों में, अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, परमाणु या फिर अणुओं की संख्या समान रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु के द्रव्यमान क्या रहते हैं? समान रहते हैं। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है कोयले का दहन, कोयला कार्बन प्लस दहन किसमें? O2 में,
इक्वल टू CO2। ये क्या है दोस्तों, कोयले का प्रतीक चिन्ह C होता है, ये वायु का है, ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दोस्तों हम बोल रहे हैं अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान है। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 अभिकारकों में, उत्पादों में कार्बन 1 है। अभिकारकों में ऑक्सीजन की परमाणु 2 है, यहाँ पर परमाणु 2 है। अब इसका हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देख लेते हैं कि क्या इसका द्रव्यमान संरक्षित है क्या। देखिए दोस्तों, कार्बन का द्रव्यमान होता है कितना दोस्तों, 12 ग्राम, आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है दोस्तों कितना, 16 ग्राम होता है। लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 12 ग्राम तो यहाँ है, प्लस 16 गुना 32। दोस्तों 12 और 32 कितने होंगे, 44 ग्राम। यानी हमको अभिकारकों के अंदर 44 ग्राम द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। बात करें दोस्तों किसकी, उत्पादों की कर लेते हैं। उत्पादों के अंदर फिर देखिएगा कार्बन कितना है, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक का होता है कितना, 16 ग्राम इंटू 2, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 कितने होते हैं, 32, और 12 16 कितना हो गए, 44 ग्राम हो चुका है। दोस्तों यहाँ देखिएगा अभिकारकों और उत्पादों में द्रव्यमान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, और अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अब दोस्तों अभिक्रिया को हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपके मोबाइल फोन में आपको मिलती रहेगी। इससे आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद में उसका अगला पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों देखिएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया नाम में ही है, संयोजन यानी जुड़ना, संयोग करना। हमारे पास क्या है, अभिकारक अणु है। क्या है, अभिकारक अणु। अभिकारक क्या बताए थे मैंने आपको, अभिकारक बताए थे तीर के चिन्ह से पहले। क्या बताए थे, तीर के चिन्ह से पहले। तो तीर के चिन्ह के बाद क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों संयोजन किसमें होगा, संयोजन किसमें होगा, अभिकारकों में होगा। अब बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में जुड़कर संयोग करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं या फिर बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों हमारे पास 2 परमाणु हैं या 2 पदार्थ है, ए, दूसरा हमारे पास है बी। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर है, ये क्या है हमारे पास, अभिकारक परमाणु है, अभिकारकों के अणु है। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब क्या होता है, योग होता है। हम बोलेंगे इस अभिक्रिया के अंदर 2 परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा परमाणु में बड़ा अणु यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या दिखाई दे रहा है, इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है कि उपर्युक्त अभिक्रिया में तीर के चिन्ह से पहले 2 परमाणु थे, तीर के चिन्ह के बाद में एक ही परमाणु हो गया है। हम कह देंगे इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक अणु जुड़ करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अर्थात कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में जुड़कर उत्पादों का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
एग्जांपल, मैग्नीशियम को जलाते हैं किसमें, ऑक्सीजन में, यहाँ से प्राप्त होती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? आप बताओगे, मैग्नीशियम के फीता सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, जी मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्या है, ठोस अवस्था है। आप कहोगे कि सर जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या दिखाई दे रहा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक में 2 परमाणु थे या 2 पदार्थ थे, उत्पाद में कितना पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। मतलब कह देंगे कि इस अभिक्रिया में अभिकारक अणु जुड़ करके एक बड़ा उत्पाद बना रहे हैं, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और एक बार देखिए दोस्तों, KCl plus O2 is equal to KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं डाई ऑक्सीजन गैस, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। लिखो दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड ये कौन सी है, वायु, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर भी 2 अभिकारक अणु जुड़ करके एक बड़े उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चूंकि दोस्तों अभिक्रिया के अंदर योग हो रहा है, इसलिए इसे बोल देते हैं क्या, हमें योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी, योगात्मक या योगशील अभिक्रिया, जिसको हम बोल देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे कल। दोस्तों कल आपको इसी टाइम पर आपको ये पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों इस पार्ट सेकंड को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उस पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट जारी रहेगी। थैंक यू दोस्तों।